हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और सिंपल इंटरेस्ट के एक नए वीडियोज के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के सामने हम हाजिर हुए हैं। और आइए पढ़ते हैं नए क्वेश्चन। ये हमारा है क्या, जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर, जब साधारण ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, उस सिचुएशन में क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कहा हमसे कि 500 रुपए 2 वर्षों में, 2 वर्षों के दो भिन्न भिन्न बैंकों से साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 2.50 रुपीज है। तदनुसार उसके ब्याज के दरों का अंतर बताइए, उसके ब्याज के दरों का अंतर कितना होगा। पहली बात तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे, क्योंकि हमें साधारण ब्याज के दरों का अंतर दर पूछा है, तो हमें दर दे दिया है। यानी हम लोग पढ़े हैं एस आई बराबर होता है पी इंटू आर, इंटू में कितना टी होता है। तो अगर हमें P पता हो, R पता हो, T पता हो, तो ऐसा ही हम चेक कर लेंगे। इसी मेथड से हम चेक करते हैं। इसको 5% दिया है, अगर हमें यहाँ पर बटे कितना होता है 100, अगर यहाँ पे परसेंट ना लगाए तो बटे 100 लगा देते हैं। तो ये चीज जो हो जाएगा इसका हम चेक करते हैं। 5 तो हमें इस ऑप्शन में दिया ही है 5.5, और फिर इंटू कितना दिया है, ये होगा 500 का 5 होगा, क्योंकि 100 से 2 जीरो कट जाएगा, और गुणे कितना होगा 2 होगा, 5 दूना 10, दशमलव हटा देगा, ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, जो हमारे इस साधारण ब्याज के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको चेक करते हैं, ये कितना है 2.5 है, और इंटू ये 500 मूलधन 500 का 5 ही लिखेंगे, और समय 2 साल है, 5 दूना 10, यानी दशमलव हटा देगा, ये आपका 25 आ जाएगा, जो ये हमारा नहीं है। इसको चेक करते हैं, 0.25 है, और इंटू मूलधन यहाँ पे 5 ही लिखें, क्योंकि ये 2 जीरो बटे इसके 100 से कट जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 का गुणा जब हम 0.25 में करेंगे तो आ जाएगा 2.50 आ जाएगा, जो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। इस हिसाब से अब हम थोड़ा इसको लांग में देखते हैं, विस्तृत देखते हैं कैसे होगा। क्या कहा है इसमें, इसने कहा है कि 500 रुपया है, ये 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपया है, और 500 रुपया जो है इसको 2 बैंकों में जमा कराया जा रहा है। एक तो बैंक है आपका, एक ये बैंक है, दूसरा ये बैंक है, ठीक है। एक तो आपका बैंक है यूनियन, ठीक है, एक यूनियन बैंक मान लेते हैं, दूसरा है स्टेट बैंक, ठीक है, 2 बैंक हैं। और ब्याज की दर हमें नहीं पता है, मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है, R1 है, इसको मान लेते हैं कैपिटल R2, ठीक है। ब्याज की दर हमें नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, और हमें ये भी नहीं पता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो ब्याज की दर, ये खाना हमें क्या देता है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट SI देता है। ये हमारा SI1 होगा, ये हमारा क्या होगा SI2 होगा। ये 2 बातें हमारी क्लियर हो गई। तो SI ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, SI बराबर P, SI बराबर कितना होता है, यहाँ से हमें पता है SI इक्वल टू कितना होता है P इंटू आर, इंटू में कितना होता है T। अब हमें ये जो खाना है 2 वर्षों का खाना, हमें टाइम पीरियड 2 वर्ष, क्योंकि ब्याज की दर प्रत्येक साल बराबर होती है, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 2 वर्षों तक लिखेंगे। तो P बराबर कितना दिया है 500, R हमें नहीं पता है, R1 ज्ञात कर लेते हैं, टाइम पीरियड कितना है 2 है, और बटे में कितना होता है 100, तो यहाँ पे भी बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूना 10, यानी 10 R1, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया आपका 10 R1 आया, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 10 R1 आया, और उसी क्रम में ए भी आएगा 10 R2 आएगा। इतनी बात हो गई। कहा है इन ब्याजों का अंतर, इसमें कहा है उनके ब्याजों के दरों का अंतर, इनका डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का गैपिंग पूछा है। ये गैपिंग कैसे मिलेगी, इसके गैप से मिलेगी। इस S1 बराबर 10 R1 है, S2 बराबर 10 R2, इनकी गैपिंग हम ज्ञात कर लें तो दर की गैपिंग ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं, गैपिंग कितना होगा, यहाँ पे 10 R1 माइनस कितना 10 R2 इक्वल टू कितना हो रहा है, इसकी जब गैपिंग, ये है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट R, ये किसके बराबर है, ये जो चीज आ रहा है मान लेते हैं SI डिफरेंस है, ठीक है, इसका डिफरेंस है, साधारण ब्याज का डिफरेंस है, कितना है 2.50 है, बराबर कितना आ रहा है 2.50 आ रहा है। तो देखिए यहाँ से इसमें भी 10 कॉमन है, 10 कॉमन है, 10 को हम बाहर ले लेते हैं, तो बचा कितना
R1 माइनस R2 बचा और इक्वल टू कितना आया 2.50 आ गया। अगर इस 10 को हम उधर भेज देते हैं तो कितना आ गया R1 माइनस R2 बराबर कितना आ जाएगा 2.50 अपान में कितना आ जाएगा 10 और फिर बराबर 0.25 और 0 आ जाएगा। ये चीज हमें क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है। अगर इस 0 को ना भी लगाए तो चलेगा। फिर बराबर कितना आएगा 0.25 और फिर कितना आ गया परसेंट आ गया, दिख नहीं रहा होगा यहाँ से। तो ये चीज जो होगी आपकी, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो आपका आया है ये चीज आई है जो आपकी, ठीक है। तो ये जो आपका आया है R1 माइनस R2 इक्वल टू 2 और फिर ठीक है, यहाँ से R1 माइनस R2 2.5 और 0, ठीक है, इतना है और बटे कितना कर दें 10 कर दें, या फिर R1 माइनस R2 इक्वल टू आ जाएगा 0.25 और कितना आ जाएगा परसेंट आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। इस हिसाब से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाता है, तो चलिए सॉरी एक क्वेश्चन नहीं, अगले मेथड से देखते हैं इसको। अगले मेथड से जब देखेंगे बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से, यहाँ पर क्या दिया हमें, फार्मूले से अगर हम इसे देखें तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमें दिया है मूलधन P इक्वल टू कितना है 500 रुपया है, ठीक है, और फिर टाइम पीरियड कितना है 2 वर्ष है, और फिर क्या दिया है ब्याज का अंतर, आपका ब्याज का अंतर SI का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 2.50 रुपीज दिया। इतनी बात दिया, क्योंकि ब्याज का अंतर ब्याज ही देता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि SI इक्वल टू P, ठीक है, हम लोग फार्मूला पढ़े थे SI बटे P इक्वल टू कितना होता है R इंटू में T बटे कितना होगा 100 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे SI का डिफरेंस है, अंतर है, तो दरों का भी अंतर होगा, डिफरेंस ही होगा, और इनटू में कितना होगा T होगा, ठीक है। दरों का अंतर अगर हम कैपिटल R मान रहे हैं तो यही है, दरों का अंतर है। तो यहाँ से आपका SI जो आया है वो कितना है, दरों का अंतर 2.5 और 0 है, मूलधन आपका कितना है 500 है, इक्वल टू R डिफरेंस हमें पता ही नहीं है, और T का मान दिया है 2 साल, और बटे में कितना दिया है 100 दिया है। ये 2 0 से 2 0 कटा, इस 2 को इधर लेके चले आइए आप, 2.50 अपान में कितना 10 इक्वल टू कितना हुआ R डिफरेंस हो गया। अब इस 10 को हटाइएगा तो ये 0 आगे देगा, दशमलव को आगे खिसका देगा, यही हमारा हो गया R का जो डिफरेंस हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी के हिसाब से दिया है हमारे पास कि 2 बराबर राशि, ध्यान से देखिएगा, 2 बराबर राशि 2 वर्ष 3 वर्ष बराबर राशि है 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई, ठीक है। साधारण ब्याज पर उधार, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्याज की जो गैपिंग होती है दर में समय की गैपिंग के बराबर होती है। यदि उधार दी गई ब्याज में अंतर 56 रुपया था, उधार ली गई राशि कितनी होगी। अब देखिए ऑप्शन दिया ABCD, ऑप्शन से हम लोग देखते हैं 800 रुपए, क्योंकि ये उधार ली गई राशि है, हमारा मूलधन है, मूलधन में दर और समय का ज्ञात कर दें, गुणा कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये चीज हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया कितना है अंतर, ब्याज का अंतर, ब्याज ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्याज को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ब्याज का अंतर है तो समय का अंतर कितना होगा 1 होगा, और ब्याज हमें कितना दिया है 8 दिया है बटे 100 दिया है, समय कितना है 2 0 से 2 0, 8 8 64, ठीक है। अगर हम 56 सिद्ध कर ले जाए इस ऑप्शन से तब तो सही है, वरना ये गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको चेक करते हैं कितना आया 56 है, तो यहाँ पर 1 यानी 8, ये 2 0 आप निकाल ही दो, 8 गुणे 1 8 7 56, ठीक है, आंसर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा बड़े से देखते हैं, बड़े हिसाब से देखेंगे, यानी बड़े लांग में थोड़ा देखते हैं।
तो ये चीज क्या हो जाएगा, कहा है कि दो बराबर राशियां, मान लीजिए ये हमारा 100 रुपए है, क्योंकि हमें परसेंटेज जब भी दे देता है तो रियल वैल्यू कितनी होती है। जैसे अगर हम कहें 8% की बात करें, 8/100, यानी ये 8% को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको आप बोलते हैं रियल वैल्यू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं। तो रियल वैल्यू यानी इसको आप मूलधन मानते हैं और इसको आप ब्याज मानते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास ये 100 यानी राशि जो थी हमारी कितनी थी, 100 थी, ठीक है। मूल राशि कितनी थी, 100। और फिर यहाँ पर एक और अलग से हम इसको करते हैं, एक और दो, यानी कहा दो बराबर राशि क्रमशः 2 वर्षों 3 वर्षों 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, और इसी राशि को 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। 100 रुपए को, इसी 100 रुपए को एक बार 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया, एक बार 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो देखिए जब इसको हम 2 वर्षों के लिए करेंगे तो 2 डिब्बा देगा हमें, ठीक है। ये हमें पहले वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर होगा, और ब्याज की दर तो सब में समान है 8%। 8% 100 रुपए पे 8 रुपए होगा, 8 रुपए बनेगा, ठीक है। ये भी कितना होगा, 8 ही रुपए देगा। ये हमारा ब्याज है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये है आपका एक डिब्बा देगा, ठीक है। अलग ये दूसरा डिब्बा दे देगा, ठीक है। अलग कितना देगा, तीसरा डिब्बा देगा। तो ये भी कितना होगा, 8 ही रुपया होगा, 8% के ब्याज की दर से, 8% के ब्याज की दर से 8% की, यानी ये भी 8 रुपया बना, ये भी 8 रुपया बना, ये भी 8 रुपया बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, अब आपके एसआई, ये दोनों एसआई, इसके एसआई कितने हुए, पहली बार एसआई हमें कितना मिला, या तो इनका अगर हमें गैपिंग निकालना है एसआई का, तो यहीं से इस 2 8 काट दीजिए, 1 8 आंसर आ गया। तो 8 यूनिट बराबर कितना हो गया, इस चीज को हम निकाल सकते हैं इस तरह। 8 8 कितना हो गया, इस यानी पहले वाले का जो 2 वर्षों के लिए था उसका कितना बना, 16 रुपए बना, ठीक है। और इसका कितना बना, 24 रुपए बना, ठीक है। 24 रुपए, 8 8 16 8 3 24, इनको ऐड करके देख लीजिए, नहीं समझ में आता है इसको भी ऐड कर दीजिए। तो 8 8 16 8 3 24, इन दोनों की गैपिंग जो होगी हमें कितना देगी, 8 देगी। ये गैपिंग हमें कितना देगी, 8 रुपए, ठीक है। 8 रुपए यानी गैपिंग का मतलब अंतर, अंतर कितना है, 56 है, 8 रुपए दी हमें, तो यानी यहाँ पे कितना आ गया, 56। 8 यूनिट, इसको हम यूनिट में देख सकते हैं, 8 यूनिट, यानी यूनिट कुछ नया नहीं होता है, x के बराबर होता है, यानी 8 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका, 56 रुपए आ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर यानी 1 रुपया बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर, यानी यहाँ से निकाल सकते हैं आप 1 रुपया, ठीक है। अर्थात 1 रुपया अर्थात 1 यूनिट, अगर आप रुपया लिखना चाहें तो ठीक, ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। तो 1 यूनिट का जो मान आ गया आपका कितना आया, 8 सते 56 आया, यानी 7 हो गया। 1 यूनिट बराबर 7, तो 100 यूनिट, क्योंकि दोनों राशियां बराबर हैं, किसी में इसमें या इसमें गुणा करके हम देख सकते हैं, बराबर कितना आया, 700 आ गया, बराबर कितना आया, 700 आ गया, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए एक तरीके से और हम इसको देख सकते हैं, दूसरे तीसरे टाइप से देखेंगे, फार्मूले की, बिल्कुल फार्मूले के हिसाब से। तो फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये फार्मूले से अगर हम इसे देखते हैं तो हमें क्या दिया है, एक ही राशि है, 500 रुपया है, सॉरी कोई भी राशि है, 8% का ब्याज की दर, मान लीजिए x है या p है, अगर मूलधन कितना हो, p हो, यदि हम मानते हैं ये हमारा मूलधन p है, तो इस p पर 8% की 2 वर्षों के लिए जब इस पे ब्याज दिया जाता है, तो p इंटू r यानी 8 गुणे समय 2 वर्ष बटे कितना, 100, ये कितना है, 2 वर्षों का SI 1, ठीक है। अब फिर क्या कहता है कि दूसरे वर्षों के लिए SI 2 ज्ञात कर लेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा, P इंटू 8 और गुणे 3 बटे 100, क्योंकि दोनों राशियों के लिए ब्याज तो बराबर दिया, 8% दिया, इसको पढ़िए ध्यान से, के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशियां थी। तो इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे ये आ गया, कहा है ब्याज
ब्याज में अंतर, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है इन दोनों में अंतर कितना आया, तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहे इसको पहले लिखिए SI2 करिए SI1 करिए कोई बात नहीं है, SI2 माइनस SI1 हो गया इक्वल टू कितना आया 10 गुणे P इंटू 8 बटे गुणे 3 बटे कितना आ गया 100 आ गया, और फिर माइनस P इंटू में 8 इंटू में 2 बटे कितना आया 100 आया। जो कॉमन नंबर है उसको बाहर ही कर लेते हैं, 8 भी है और 100 भी है, यानी P इंटू में 8 और फिर अपान में 100, इसको बाहर कर लिए तो 3 माइनस 2 हुआ, इनकी गैपिंग मिल गई एक, तो एक मिल गई। तो यहाँ से SI और SI2 हमसे पूछा है कि ली गई राशि कितनी थी, इसका मान हमसे पूछा है, P का मान पूछा है। तो यहाँ पर SI2 माइनस SI1 बराबर हमें दिया है 56 रुपया दिया है, ठीक है। तो 100 का इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 100 में करेंगे इसका गुणा, तो यहाँ से आप काट सकते हैं 8 सत्ती 56 और 100 का इधर तिरक गुणा कर दीजिए तो 700 आ गया। इनकी गैपिंग कितनी आई, एक आई, 1 आया, 1 को आप हटाई दीजिए कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो आंसर आया P इक्वल टू 700 रुपया आया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशियां 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर से आशीष को दे दी। यदि 12 वर्षों के बाद कितना हो गया 960 रुपया है, तो लाभ कितना मिला, ठीक है। हमें लाभ चेक करना है तो मूल राशि चेक करनी है हमें। तो मूल राशि हम कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। मूलधन हमें ये दिया है, ठीक है, मूलधन हमें दिया है ये, और हम क्या कर सकते हैं 12 वर्षों की बात कहा है, इन दोनों ब्याजों की गैपिंग याद कर लो, 8 है और 12 है, कितना आया 4 आया, ठीक है। 8 और 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, 4% बटे 100, टाइम पीरियड कितना दिया है 12 वर्ष, गुणे 12 आ गया, ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये 100 यहाँ से जा नहीं सकता, इस 100 को ले जाना है हमें। तो फिर अगले में चेक करते हैं 12 बटे 100 गुणे 12, ये 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर कितना आ गया 12 चौक 48 यानी 480 रुपया। इसको चेक करते हैं 4, यानी ये 2 जीरो को हटाइए और गुणे 12, 12 चौक 48, 48 दूना कितना आया 96, ये हमारा होगा आंसर होगा। आंसर हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्या किया 100 रुपये, 8% की बात किया है, परसेंट में हमें 100 मिलता है मूलधन। तो यदि 100 रुपये को, इस 100 रुपये को, ठीक है, प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशियां ली, मान लीजिए 100 लिया, तो 100 लेने के बाद इसने क्या कर दिया 8% के ब्याज पर किसी को दे दिया, तो उसको मिले कितना पैसे, ठीक है। 12 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद यानी 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो 108 रुपया मिल रहा है। इसी चीज को इसने क्या किया 108 रुपया, उसका 108 बन रहा है, 100 रुपया था, 8% का ब्याज लगा 1 साल का, 108 मिला। इसी 100 रुपये का, ये जो 100 रुपये है, इसी का अगर ब्याज 12% लग जाए तो ये कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों की गैपिंग देख लें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 12 वर्षों की बात कहाँ है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में देखिए 12 वर्षों की बात कहाँ है, तो इतना 4 गुणे 12, 1 वर्ष 4 हो गया तो 12 वर्ष का, यानी 4 गुणे 12। अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें, यूनिट इक्वल टू कितना आ गया 9, 6 और 0, तो यानी यहाँ से क्या कर सकते हैं 12 चौक 48 और दूना कितना होता है 96, अर्थात आया 20, अर्थात 1 यूनिट बराबर कितना आया बराबर 20 आया। तो 100 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका 2000 आ जाएगा, आंसर हो गया। दोस्तों अगली वीडियो में और एक नए क्वेश्चन के साथ, धन्यवाद, आपसे मिलते हैं।